हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर 11th क्लास की मैथमेटिक्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कवर कर रहे थे। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है, अगर एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब बेसिकली जैसे कि रियल नंबर से जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो बताया जाता है ना कि रियल नंबर होते क्या है, उनके साथ हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर एक अनदर सेट है, सेट ऑफ नंबर्स जो कि इमेजिनरी होते हैं। और तो उनसे हम लोग इंट्रोड्यूस होने के बाद हम लोगों ने देखा कि बेसिक प्रॉपर्टीज कि हम लोग ऐड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, डिवाइड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीजों से होते हुए हम लोग बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे कर सकते हैं, जो कि हम लोग रियल नंबर्स पे करते चले आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब अपार्ट फ्रॉम दोज 4 ऑपरेशंस जो हम लोगों ने देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 ऑपरेशंस और हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और जो दूसरा है वो हमारा है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पार्ट 1 वीडियो को पहले कवर करिए। तो उससे आपके लिए उससे क्या होगा कि आपके पास एक बेस रहेगा कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग ही चीज हो जाती है कि आप लोग अभी तक हम लोग जितना भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं सब कुछ रियल नंबर के बेसिस पे पढ़े हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हो गई। तो इसलिए रिकमेंडेशन तो यही है कि आप पार्ट 1 देख के ही आइए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी वीडियो है। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। तो जो ये क्या है, मतलब मैंने पहले से लिख लिया है जिसकी टाइम वेस्ट ना हो। 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। एक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अनदर वन इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करते जाएंगे। पर जैसे ही मैं आपको कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, आप सारी प्रॉपर्टीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टीज क्योंकि मैं इरेज करती जाऊंगी और साथ साथ प्रूफ करती जाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ साथ प्रूफ करते जाइएगा। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्रूफ, बट आपको आना चाहिए क्योंकि जनरली जो प्रूविंग आती है ना उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो नहीं याद है कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी प्रॉपर्टीज याद करना पॉसिबल भी नहीं है, बट प्रूफ करने आने से क्या होता है, बड़े बड़े प्रूफ जो आते हैं वो आप इजिली कर सकेंगे, एक फ्लो बना रहता है। तो हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देखा था सेट चैप्टर में, यूनिवर्सल सेट में से सेट को मल्टी सबट्रैक्ट कर देते थे। उसी तरह से अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट होता है z, z के ऊपर बार, और कॉन्जुगेट क्या होता है a माइनस आई बी। सिंपल। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपको साइन चेंज कर देना। एग्जाम्पल, अगर z है हमारा 3 प्लस 2i, तो z बार क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2i। अगर z है हमारा -4 माइनस 6i, तो z बार क्या हो जाएगा हमारा -4 प्लस 6i। मतलब जो साइन चेंज होगा वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जस्ट उठाना है आपको वही नंबर और इमेजिनरी पोर्शन जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज कर देना है। और रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा z के ऊपर बार। इसके बाद प्रॉपर्टीज को होल्ड पे रखते हैं हम लोग मॉड्यूलस देख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z को आप मॉड में रख दीजिए, जो आप जनरली मॉड पढ़ते आ रहे हैं। मॉड्यूलस क्या होता है, सिंपल यही होता है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो मॉड ऑफ z क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z होता है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ z। बस सिंपल, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि आपको पहले क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करके ऐड करके दोनों को अंडर रूट ले लेना है। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो होप सो आपको ये 2 ऑपरेशंस क्लियर होंगे, अपार्ट फ्रॉम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे निकाला जाता है। अब ये चीज अगर आपको क्लियर है, खैर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 प्लस 4i, तो मॉड ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। 9 प्लस 16, 16 9 25, आंसर आ गया 5। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो बेसिकली हम लोगों का क्या होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जितने भी प्रूविंग आए, आपको प्रूफ अगर आप यहाँ से इस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं कि z को आप a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई कुछ भी लेके कंसिडर कर रहे हैं, तो प्रूफ काफी सिंपल हो जाता है। तो हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे आप ऐसे ही करिएगा, स्कूल में भी वैसे ही कराया जाता है, मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट नहीं होंगे आपके। तो पहले तो वीडियो को पॉज करिए, सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन करिए और हर प्रॉपर्टी के नीचे 2 से 3 लाइन को छोड़ दीजिए ताकि वहीं पे हम लोग साथ साथ प्रूफ करते जाएं। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। सो आपने की नोट डाउन कर लिया होगा प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। तो कॉन्जुगेट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कॉन्जुगेट ऑफ z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस से वही नंबर आएगा। हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं, 2-4 प्रॉपर्टी हो जाएगी तो नीचे स्पेस हो जाएगी हमारे पास, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। ठीक है, कंसिडर कर लिया हम लोगों ने z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, कॉन्जुगेट निकाला, क्या आ गया a माइनस आई बी। अब इसी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हुआ, वो a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आई बी, जो कि वापस से क्या है, वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कि 2 बार कॉन्जुगेट निकाला तो वापस से वही आया, फिर 4 बार निकालेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो कुल मिला के वही चीज हुई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट निकाला और वापस से उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर वो रिटर्न में आंसर में आएगा। तो दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। देखते हैं, z बार हमें पता ही है, z प्लस z बार करेंगे a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। आई बी कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 2 है, 2 इंटू ए क्या है हमारा, a इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z। सिंपल, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड आप अपने से कर सकते हैं पर मैं करा दे रही हूँ, z माइनस z बार करना है, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, ए कट गया, क्या बचा, 2ib। क्या हो गया, ये चीज क्या हो गई, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ रहा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता क्या है, सिंपल इमेजिनरी पार्ट को हम लोग लिखते हैं b, लेकिन यहाँ पे i भी आ रहा है तो यहाँ पे एक गलती हो गई, ये 2i होगा, 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मिस्टेक थी। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि अगर z जो है z बार के बराबर है तो इसका मतलब है कि z कैसा है, प्योरली रियल है। कैसे, देख लेते हैं। अगर z बार के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि z माइनस z बार, अगर z बार के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि z माइनस z बार क्या हो गया, 0 हो गया। z माइनस z बार हमने निकाला है, ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो गया। अगर z का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो z कैसा हुआ, प्योरली रियल हुआ। मतलब इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू इट्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कहलाएगा, प्योरली रियल। क्यों, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बराबर है तो उस केस में उसका इमेजिनरी पार्ट 0 आएगा। उल्टा अगर हम z प्लस z बार को 0 करें, मतलब कि z जो है वो माइनस ऑफ z बार के बराबर है, तो वहां पे बोला जाता है कि उसका जो z है वो प्योरली इमेजिनरी है। व्हाई, हाउ कम दिस बी पॉसिबल, कि अगर z प्लस z बार 0 है, मतलब ये चीज 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है। अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 है तो z कैसा हुआ, प्योरली इमेजिनरी। ये चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप वहां पे एक बार देख के ही आइएगा इस पर्टिकुलर वीडियो पे। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, z इंटू जेड बार कर लेते हैं, देखते हैं। z इंटू जेड बार, z क्या है हमारा, a प्लस आई बी और z बार है a माइनस आई बी, मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए आई बी प्लस आई ए बी माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। आई स्क्वायर की जगह -1 सब्सटीट्यूट किया तो ये प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या आया, ये रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, यही थी
z इंटू जेड बार इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कि आपने नोट डाउन किया होगा, हम ये मान के चल रहे हैं इसीलिए हम इरेज करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी, हम प्लस माइनस एक में लिखा है, दो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं कि z1 प्लस z2 का बार, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि z1 हमारा है a1 प्लस आई b1 और z2 है हमारा a2 प्लस आई b2। z1 प्लस z2 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। पहले तो z1 प्लस z2 क्या होगा, a1 प्लस आई b1 प्लस a2 प्लस आई b2 होगा। इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले तो हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। a1 प्लस a2 प्लस आई टाइम्स b1 प्लस b2। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट लेने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, मतलब a1 प्लस a2 माइनस आई टाइम्स b1 प्लस b2 होगा। इसको अगर अलग अलग कर दें तो ये लिख सकते हैं a1 माइनस आई b1 प्लस a2 माइनस आई b2। ये क्या है हमारा z1 का कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है हमारा z2 का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि जो कॉन्जुगेट का सिंबल था वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि z1 प्लस z2 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए या आप दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के ऐड कर दीजिए, आंसर सेम आना है। अब आपका होमवर्क है कि आप माइनस वाले के लिए खुद से करेंगे। जब z1 माइनस z2 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट माइनस साइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है। तो ये जो सेवेंथ वाले का सेकंड पार्ट है ना माइनस के साथ, वो आप खुद से करिएगा, बहुत सिंपल है, खुद से ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी एट्थ प्रॉपर्टी की तरफ। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, z1 इंटू z2 का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कि जो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है वो मल्टीप्लाई के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो सबसे पहले हम z1 इंटू z2 निकाल लेते हैं। z1 इंटू z2 क्या आएगा, a1 प्लस आई b1 a2 प्लस आई b2। जल्दी जल्दी करिए, कुछ ये आएगा, आई स्क्वायर की जगह -1 लिख देते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट आ गया a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1, इतना आया LHS मतलब z1 इंटू z2। अब z1 इंटू z2 का क्या करना है, हमें LHS में कॉम्प्लीमेंट लेना है। आप एक बार z1 इंटू z2 का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, z1 इंटू z2 का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिखते हैं a1 a2 माइनस b1 b2, दिस विल बी द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हो जाएगा साइन चेंज होगा। इन्होंने क्या बोला कि इट विल बी इक्वल टू z1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू z2 का कॉम्प्लीमेंट, निकाल के देख लेते हैं। z1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, a1 माइनस आई b1 और z2 का कॉम्प्लीमेंट आएगा a2 माइनस आई b2। क्या हो जाएगा ये a1 a2 माइनस आई a1 b2 माइनस आई b1 a2 प्लस आई स्क्वायर b1 b2। अरेंज कर लीजिएगा, वापस से यही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। जो नाइन्थ वन है, नाइन्थ वन आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको z1 बाय z2 करना है, डिवीजन हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है और फिर बताना है, मतलब प्रूफ क्या करना है कि जो कॉन्जुगेट का सिंबल है वो डिवीजन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दैट इज कि z1 बाय z2 का कॉम्प्लीमेंट is equals to z1 का complement upon z2 का complement. So this whole half of my lecture was about the properties of conjugate. तो conjugate की properties याद करने की दो जरूरत नहीं है, बट आपको एक आना चाहिए, आपका एक फ्लो बनना चाहिए कि कहीं पे लिखा और उठा के आप प्रूव कर सके। Why? Because conjugate complex number में बेसिकली प्रूविंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक फ्लो बना रहता है कि जैसे ही z देखा a प्लस आई बी लिखा और अपना जल्दी जल्दी सारा प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज। मूव ऑन करते हैं मॉड्यूलस पे और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज से। तो मॉड्यूलस से आपको इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया गया है कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, सॉरी मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी भी 9 प्रॉपर्टीज है, 9 प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखते हैं। पहली है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0, मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। वाई एंड का सिंबल इस वजह से क्योंकि एक तो 0 होगा तब तो आंसर कभी भी 0 आना नहीं है, और स्क्वायर है कि नेगेटिव वाला भी सीन नहीं रहेगा। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है। 0 प्लस 0 आई मतलब 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z। हम ले ही लेते हैं, ठीक, मॉड ऑफ z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ z बार अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन तो चेंज होगा, वापस से क्या ही आ जाएगा, वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है मॉड ऑफ माइनस जेड लेंगे तो अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, जो कि वापस से क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म काम। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी, अच्छा एक रेंज डिफाइन है, नथिंग लाइक दैट, कि मॉड ऑफ z हमको पता है, तो जाहिर सी बात है कि जो a होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। क्यों? क्योंकि उसमें b ऐड हो रहा है और रूट निकल रहा है, तो माइनस में भी जाएगा और प्लस में भी जाएगा। और सिमिलर तरीके से इमेजिनरी पार्ट, तो ये तो सिंपल सा था कि कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं स्क्वायर करके, तो वो उस रेंज में ही लाई करेगा। फोर्थ प्रूफ पे आते हैं हम लोग। z इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम z इंटू जेड बार करते हैं। इसीलिए पहले कॉन्जुगेट पढ़ाया जाता है, वाई बिकॉज कॉन्जुगेट का यूज मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में कराया जा रहा है। तो अब तो ये आपने अगर कॉन्जुगेट देखा ही है तो आपको ये क्लियर ही होगा कि z बार इज a माइनस आई बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो ये क्या हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। सिंपल। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोग खुद से कीजिएगा, अब तक आप लोग अवेयर हो चुके होंगे कि कैसे प्रूफ होते हैं, तो मुझे लगता है कि फिफ्थ सिक्स सेवेंथ तक तो आप कर सकते हैं। हाँ, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ आप करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको ये नहीं लगे कि मैं स्किप कर रही हूँ जस्ट बिकॉज टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, आपका पूरा सिलेबस हमें कवर कराना है। तो आप फिफ्थ सिक्स सेवेंथ प्रॉपर्टी खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा, अगले पार्ट में या किसी भी एक अलग से वीडियो बना के आपको सारा प्रूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिना बताए तो हमें पता नहीं चल पाएगा। फिफ्थ सिक्स सेवन जिसपे मैंने स्टार मार्क किया है या एस्टेरिस्क का सिंबल बनाया है वो आप खुद से कीजिएगा। एट्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी भी आप कर सकते हैं बट ठीक है हम कर ले रहे हैं। z1 z2 दो चीजें यूज हो रही हैं तो हम दोनों चीज लेट कर लेते हैं। क्या है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए मुझे भी प्रूफ आता नहीं है लेकिन मैं लेट करके करती जा रही हूँ, तो आप भी सिमिलर तरीके से करते जाइए। पहले तो z1 प्लस z2 का निकालना, z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस i टाइम्स b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 प्लस i टाइम्स b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। इसका मॉडुलस क्या आएगा, अंडर रूट a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक, और इसका ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये मॉडुलस का स्क्वायर लगा है, शायद मुझे डायरेक्ट ही लिख देना चाहिए था। ठीक है, अब स्क्वायर कर लिया तो ये क्या आ जाएगा हमारा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग टर्म्स को अरेंज करें तो यहाँ पे ये क्या चीजें आ जाएंगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मतलब 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर। ठीक है, 2a1a2 माइनस 2a1a2 कट जाएगा प्लस 2b1 स्क्वायर प्लस 2b2 स्क्वायर, कुल मिलाकर ये आएगा। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 b1 स्क्वायर
का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, टर्म्स को रीअरेंज कर दिया और स्क्वायर रूट पे लेके स्क्वायर कर दिया, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मॉड 2 इंटू मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड था हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक होप्स आपको क्लियर होगा। 9th प्रूफ भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो a और b है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कोई भी बिलोंग करने वाला नंबर है। तो इसी की तरह एकदम आपको प्रोसीड करना है, बस यहाँ पे कोफिशिएंट्स a b बढ़ते चले जाएंगे जो कि कांस्टेंट है, और आगे ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुल मिला के क्या होता है, कॉमन निकल जाता है। जैसे 2 कॉमन निकला ना, वैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा। So this was all about modulus of complex number and conjugate of complex numbers और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। अब आपका काम क्या है कि अगर आप साथ साथ प्रूफ कर रहे थे तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका एक भी प्रूफ मिस हुआ है और जो होमवर्क मिला है, पहले तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपका प्रूफ मेरी स्पीड से आपकी स्पीड मैच नहीं कर पा रही थी, तब भी आप अब वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद मूव ऑन करके कि प्रूफ सारे कवर कर लीजिए, फिर अलॉन्ग विद दैट जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वो कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि अभी तक क्या था कि ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, कॉन्जुगेट निकाल लिया, मॉडुलस निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। अब अगर आपसे बोला जाए कि स्क्वायर रूट निकालो, मतलब आपसे बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, तब आप लोग क्या करेंगे? तो स्क्वायर रूट का, जैसे रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है तो रियल नंबर आता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। मतलब कि अगर हमको, हमारे पास z है x प्लस आई वाई और हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट, मतलब कि अंडर रूट ऑफ x प्लस आई वाई क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, a प्लस आई बी। तो हमारी डिमांड क्या है कि हमको a और b की वैल्यू पता चल जाए, काम खत्म हो जाएगा। कुल मिला के क्या स्टोरी का कंक्लूजन निकलेगा, मतलब स्टार्ट आप कहां से करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने क्या किया कि x प्लस आई वाई का जो स्क्वायर रूट था उसको एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी मान लिया। काम बस इतना है कि हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, आप उसके साथ चलते जाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जनरली स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर होगा। x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2aib माइनस बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। इसके बाद अगला स्टेप है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को जब कंपेयर किया जाएगा तो यहां से मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड 2ab इज इक्वल्स टू y मिलेगा। अब अगर हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है तो हम क्या है, a और b को निकालना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। इसी तरह से यहाँ करेंगे तो कट जाएगा, मतलब ओवरऑल ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर आएगा। ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू निकलेगी कैसे, उसके लिए एक छोटा सा, मतलब हमने इक्वेशन बना लिया, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, उतना तो ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है कि हमें a और b की वैल्यू निकालना है। a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी,
एक तरीका है कि हमें ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, और क्योंकि दो इक्वेशन है और हमारे पास दो अननोन भी है, अगर दो इक्वेशन है दो अननोन है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इधर तरफ अगर ना प्रोसीड करें, मान लीजिए, या ऐसे कर लें, सिंपल पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को यूज करके हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एडिंग ऑन बोथ द इक्वेशंस मिलेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। a इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2, ये आएगी a की वैल्यू, आएगी ही। खैर यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि जब आप आगे, मतलब आई मीन टू से कि जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे नंबर्स में रहेगा तो थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, y/2a करके b की वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया। तो क्या कुल मिला के किया हमने कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर किया, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया, दो इक्वेशन बनी। दो हम लोग यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, नो नीड टू मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्टेप। बट अगर आप यहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो क्या करेंगे, उठाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। वो निकालने के बाद सिंपल हो जाता है ना कि सॉल्व करना इजी हो गया, उसी टर्म्स में इक्वेशन बन गई। उठा के उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालिए और आंसर हमारा आ गया ए प्लस आई बी। तो फटाफट आप लोग इन पर्टिकुलर स्टेप्स को नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। होप सो आपने नोट कर लिया होगा। एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल इज कि 5 + 12y, ठीक है। क्वेश्चन इज 5 + 12y का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। हम फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हैं, वाई बिकॉज फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो जहां पे बिना याद किए चल जा रहा है वहां पे हम लोग क्यों याद करने जाएंगे, ठीक है। तो z है हमारा 5 + 12y, ठीक है। लेट अंडर रूट ऑफ 5 + 12y इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं लिख नहीं रही हूं बट आप लिखिएगा, ठीक है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 एंड 2ab इज इक्वल्स टू 6, सॉरी 12 मैंने काट दिया, 2ab इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, या तो जैसे हमने किया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी वही मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा 25, 25 + 144 दैट इज 169। ये क्या मतलब होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 13। इक्वेशन नंबर ये एक ले ले फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से क्या मिलेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू +-3। किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन उठा के रखिए, अगर a की वैल्यू 3 है, मान लीजिए इसमें रखते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और a की वैल्यू अगर -3 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। तो वैसे भी क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों आता है ना, तो आंसर क्या हो गया +-3 + 2i, ये होगा a + ib। तो आंसर हो गया हमारा +-3 + 2i, सिंपल। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, एंड अलोंग विद दैट हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके कुछ स्टेप्स थे, बेसिक स्टेप्स थे, उस तरह से आपको प्रोसीड करना है। होप सो अगली वीडियो में हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर कवर हो जाएगा, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और आगे आने वाली वीडियो को देखिएगा।
इस पे डायरेक्टली मत आइएगा, प्रीवियस भी देखिएगा, आने वाली भी देखिएगा, और इसको तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो और सब तक नॉलेज पहुंचती रहे, और हमारा जो मोटिव है बिहाइंड दिस फ्री स्टडी जोन वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।